आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसने केरला के पॉलिटिक्स में एकदम हलचल मचा दी है। और ये केस सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, बल्कि ये केस सवाल उठाता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर, महिला सुरक्षा पर और उस हिपोक्रेसी के ऊपर जिसको कि हम अक्सर पॉलिटिक्स में देखते रहते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुकतिल केस के बारे में, और आपने शायद हेडलाइंस में इसका नाम सुना हो, लेकिन आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो आखिर है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और अब इसमें क्या क्या रिवोल्यूशंस हुए हैं। इस पूरे कहानी के सेंटर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल ममकुकतिल, जो कि कोई छोटा नाम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति केरला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है और पलक्कड़ से एमएलए भी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी विमेन डिपार्टमेंट की सेफ्टी की बात करती है और दूसरी तरफ इनके यूथ लीडर के ऊपर बहुत ही सीरियस आरोप लग रहे हैं। हमें समय में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, 1-2 महीने पहले, यानी कि सितंबर 2025 की शुरुआत में पुलिस ने राहुल ममकुकतिल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस पर थी और शुरुआत में 2 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब इनमें से एक है मिस रिनी एन जॉर्ज, जो कि एक मलयालम एक्ट्रेस और फॉर्मर जर्नलिस्ट भी है, और दूसरी महिला है राइटर एमएस हनी भास्कर। देखिए, जब ये बात पहली बार सामने आई तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पार्टी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लेकिन जो डिटेल्स हमारे सामने है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने इमीडिएटली इंटरनल हैंडलिंग का स्टैंस ले लिया। मतलब कि इन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसे अपने लेवल पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों ने पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर मिड सितंबर आते आते रिपोर्ट्स आने लगी कि इन्वेस्टिगेशन स्लो हो रही है, विटनेस यानी कि गवाहों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और प्रोसीड्यूरल डिलेज किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि मामले को ठंडा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी या जल्द जांच की मांग नहीं की गई। उनका प्रायोरिटी एकदम अलग था, बस डैमेज को कंट्रोल करना। लेकिन असली भूचाल आया नवंबर के एंड में। लेट नवंबर में इस केस में एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। एक महिला ने सीधा चीफ मिनिस्टर को एक डिटेल्ड कंप्लेन सबमिट किया और इस बार आरोप सेक्सुअल हरासमेंट से कई आगे बढ़ चुके थे। इस कंप्लेन में आरोप लगाया गया रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का झूठा वादा करके रेप करना। और देखिए, बात यहीं पे नहीं रुकती है। उस कंप्लेन में एक बहुत ही हॉरिफिक एलिगेशन लगाया गया था, जो था फोर्स्ड अबॉर्शन का। आरोप है कि विक्टिम का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया और ये सब कुछ हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में, जहां पे कि कांग्रेस की ही सरकार है। और इसके अलावा थ्रेट्स, कोर्सन यानी कि धमकी देने के भी आरोप लगे। अब इस नए कंप्लेन के बाद पुलिस एक्शन में आई, एक नई एफआईआर फाइल की गई और विक्टिम के कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और राहुल ममकुकतिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। फिर जब विक्टिम्स ने इसके ऊपर आवाज उठाई तो उन्हें सपोर्ट मिलने के बजाय उन्हें साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्हें हैरेस किया गया, जिसके बाद की केरला पुलिस ने इन अटैक्स को लेकर भी मल्टीपल लोगों के ऊपर केस दर्ज किए हैं। अब इस पूरे मामले में दिसंबर की शुरुआत में ही एक और नया मोड़ आ जाए। अर्ली दिसंबर में एक दूसरी महिला ने नए एलिगेशंस के साथ पुलिस को अप्रोच किया, जिसके बाद की और एफआईआर रजिस्टर हुए और लुकआउट नोटिसेस को इंटेंस किया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, रेप हो गया, फोर्स अबॉर्शन हो गया, मल्टीपल एफआईआर है, फिर भी इनके ऊपर पार्टी लीडरशिप का कोई रिएक्शन क्यों नहीं था। अब यही इस पूरे केस की सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। डिटेल्स के हिसाब से कांग्रेस हाई कमांड ने एक चुप्पी साध रखी थी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। हम सभी जानते हैं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हर नेशनल और इंटरनेशनल इशू के ऊपर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन डिटेल्स के मुताबिक अपने ही एमएलए के ऊपर लगे इन सीरियस सेक्सुअल वायलेंस के आरोप के ऊपर उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। और उनकी चुप्पी ये सवाल खड़े करती कि क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। अब दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे कैंपेन्स लीड करती है, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के लीडर पर 2 महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस के आरोप लगाती है तो उनके तरफ से कोई भी ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं आता है। अब कहीं ना कहीं इस चुप्पी के पीछे हमें एक पैटर्न सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक और नाम सामने आता है, शाफी परमबीर, जो कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। आरोप यह है कि शाफी परमबीर ने इस केस में पॉलिटिकल शील्ड का काम किया है। जब ये एलिगेशन सामने आए तो शाफी परमबीर ने अकाउंटेबिलिटी मांगने के बजाय इन एलिगेशंस को पब्लिकली इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल मैटर बताकर उन्होंने कोशिश की कि इस क्राइम की सीरियसनेस को कम करके दिखाया जाए। उन्होंने राहुल को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया, ये कहकर कि उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। शाफी परमबीर की इस स्ट्रेटजी ने एक तरीके से टॉप लीडर यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पब्लिक साइलेंस मेंटेन करने में मदद किया। जब स्टेट लेवल पर ही मैटर को डिफेंड किया जा रहा है तो सेंट्रल लीडरशिप को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका असर ग्राउंड लेवल पर यह हुआ कि पार्टी के वर्कर्स को मैसेज गया कि एमएलए को डिफेंड करना है और विक्टिम को इग्नोर किया गया और नैरेटिव बदलने की कोशिश भी की गई। अब आप सोचिए कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने बीत गए। पहले एफआईआर हुई, फिर रेप कंप्लेन आई, फिर फोर्स्ड अबॉर्शन की बातें निकली, फिर साइबर अटैक्स हुए, दूसरी विक्टिम भी सामने आई, एलिगेशंस और बढ़ते गए, फैक्ट्स और सीरियस होते गए, लेकिन कांग्रेस का जो रिएक्शन था वो नहीं बदला। ये केस हमें मजबूर करता है इस बात को सोचने के ऊपर कि एक तरफ वुमेन सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ पावर में बैठे लोगों के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो नेता फर्स्ट वुमेन लास्ट की मेंटालिटी दिखाई पड़ती है। अगर एक पार्टी अपनी ही महिलाओं को या उन महिलाओं को जो कि उनके नेताओं द्वारा शोषित है उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकती है तो आम जनता आखिर इनसे क्या उम्मीद रखेंगे। अब देखिए, ये केस अभी भी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है और जैसे इस केस के ऊपर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा।